जोहार दोस्तों, आप सभी का। अभी हम दोनों जा रहे हैं बिंदु बसर, जो कि मेरा एक जो दोस्त है, इनको भी मैं नहीं बताया हूँ। सरप्राइज है, अभी बस थोड़ी ही दूर में है, पहुँचने ही वाले हैं हम दोनों बिंदु बसर, जो कि ये आप लोग को कुछ कहानी से रिलेटेड देखने को मिलेगा, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा कहानी। तो चलिए इसी में। हाँ, हम दोनों पहुंचने ही वाले हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं ढिलाई इंस्टीट्यूट, जो कि इधर हम लोग को दिखाया है ढिलाई इंस्टीट्यूट। पहुंच गए दोस्तों हम दोनों। ये देख रहे हैं आप लोग पीछे साइन बोर्ड, रिज्यूम में नहीं होता है ना, शायद ये पकड़ पाए कौन सी जगह हम लोग आए हैं। पहचान में आया कुछ जगह नहीं पहचान रहे। देखो उधर काउंट करो कितना है, पता 7 से कुछ याद आया। कुछ दिन पहले हम तुमको बताए थे। हाँ जी, क्या चीज़? हाँ, जैसे कि ये पकड़ लिए। जैसे कि चलिए अब आप लोग को हम दिखाते हैं कैसा है। अभी हम दोनों जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ का स्थल ही है कहानी से एक रिलेटेड है, जो कि ये सतयुग में हुआ था, घटा था, वही जगह है। 7 भाई 1 बहन, जो आप लोग बचपन में कहानी सुने होंगे, उसी कहानी से आधारित ये जो जगह है, जो कि आप लोग पीछे देख सकते हैं इधर। पहले मैं आप लोगों को कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऐसे तो सभी लोग कहानी सुनाते हैं, लेकिन मैं सबका कहानी को देखा हूँ, लेकिन मुझे इन सब का कहानी से थोड़ा थोड़ा अधूरा, मतलब कुछ की कमी महसूस हुई है। तो मैं इस कहानी में कमियों को पूरा करने का कोशिश करता हूँ। ये सतरी भाई को भी मैं लाया हूँ। पहले मैंने इनको बताया नहीं था कहाँ जा रहे हैं, तो फिर ये पत्थर देख के गिन लिए, फिर ये खुद ही समझ गए कि ये कहानी से कुछ रिलेटेड है। कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत कोई का जो हम ना एक कहानी पढ़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हुई है उस कहानी में। फिर भी मैं जितना जानता हूँ उतना आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा। अगर कुछ कमी आप लोग को महसूस होती है तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे किस चीज़ का कमी है, और उस कमी को आप लोग कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये कहानी है एक गांव की, जो ये सतयुग की कहानी है, जो हम लोग बचपन में सुने थे अपने पूर्वजों से। तो ये कहानी है 7 भाई 1 बहन की। गांव के एक घर में 7 भाई और 1 बहन रहते हैं, जिसमें कि 6 भाई का शादी हुआ होता है, और एक सबसे छोटा भाई और उनकी जो सबसे छोटी बहन होती है, उन दोनों का शादी नहीं हुआ रहता है। ये सब का जो जीवन का गुजर बसर जो है, इधर कुछ जंगल हुआ करता था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। उस सतयुग में हुआ करता था जंगल, जिससे कि उस सभी का जो जीवन का गुजर बसर वही जंगल वगैरह, जंगली जानवरों को मार के, पक्षियों को मार के जो है मांस और खा के जो अपना पेट का पालन पोषण करते थे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सभी भाई सुबह अपने शिकार के लिए जंगल निकल जाते हैं, और उनकी छोटी बहन अपने बड़े भाइयों के लिए खाना बनाती है। घर पे खाना बनाने लगती है। फिर वो अपना खाना बना के जब वो साग काटती है, सब्जी साग काटती है बैठी से, जो कि आप लोग देहात में देखे होंगे बैठी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं फ़ोटो में लगा के आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। फ़ोटो में जैसे कि इस जो बैठी है, पैर में दबा के दोनों हाथ से इस तरह से काटते हैं, तो वैसे ही काट रही थी सब्जी नहीं, साग को। तो फिर थोड़ा सा हाथ में उसका कट लग जाता है। जब हाथ कट जाती है तो फिर हाथ से खून निकलने लगता है। तो उसके बाद जो है वो सोचती है कि ये खून को मैं क्या करूं। फिर वो सोचती है दीवार में पोंछने का। दीवार में पोंछेंगे तो फिर सुनती है कि मेरे बड़े भाई लोग देखेंगे। फिर वो कपड़ा साड़ी वगैरह में पोंछने का सोचती है। तो कपड़ा साड़ी वगैरह में पोंछने से भी जो उनकी जो बड़ी भाभियाँ जो है, जिनका जो बड़ी भाभियाँ हैं, वो लोग देखेंगी। तो फिर ये सब सोच के वो जो साग काट रही थी, वो अपना खून को उसी साग में मिला देती है, फिर सब्जी बना देती है। जैसे ही दोपहर के टाइम वो उसके जो सारे भाई आते हैं घर, फिर सबको खाना खिलाती है सबको बैठा के। फिर जैसे ही खाने लगते हैं सभी भाई, तो थोड़ा सा सभी कोई को अजीब सा टेस्ट लगने लगता है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही स्वादिष्ट टेस्ट लगने लगता है। तो फिर सभी बड़े भाई लोग पूछते हैं अपनी बीवियों से, मतलब वो जो छोटी बहन की भाभियों से पूछने लगते हैं कि आज का सब्जी बहुत ही टेस्टी है, किसने बनाया। तो उनकी जो बीवियां हैं वो लोग कहती है
कि आपकी छोटी बहन ने ही बनाया है आज का खाना और सब्जी सब चीज़, तो फिर उन्हीं से पूछिए क्या कैसे बनाई है। तो फिर सभी बड़े भाई लोग पूछते हैं उनकी छोटी बहन, तुमने क्या मिलाया है, कैसे बनाई है आज जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है आज का खाना। तो फिर छोटी बहन बताने से थोड़ा हिचकिचाती है, फिर दोबारा पूछते हैं वैसे ही। तो छोटी बहन थोड़ा डर के बताने लगती है कि आज जब मैं साग काट रही थी आप लोग के खाने के लिए, तो मेरे हाथ में थोड़ा सा कट गया था, जिसकी वजह से खून निकलने लगा। उसके बाद मैं सोची, मतलब छोटी बहन बोलती है, जब मैं सोच रही थी दीवार में पोंछूंगी तो फिर मेरे बड़े भाई लोग देखेंगे, अगर मैं कपड़े वगैरह साड़ी वगैरह में पोंछ देते तो फिर वो अपनी बड़ी भाभियाँ जो है वो लोग देखेंगी। तो यही सब सोच के जो मैंने साग में ही जो अपना जो खून है उनको मिक्स कर दिया, पोंछ दिया और बना दिया। फिर वैसा ही उस दिन सब लोग खा लेते हैं खाना। उसके बाद शाम को बड़े भाई लोग विचार करते हैं, उनके दिमाग में एक विचार आता है, जब इनका खून ही इतना स्वादिष्ट है तो फिर इनका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। एक भ्रम दिमाग में आ जाता है उनका कि जब खून ही इतना स्वादिष्ट है तो फिर उनका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। फिर वो लोग रात में प्लान बनाने लगते हैं। जो छोटा भाई है उसको हम लोग जो है मुंडारी में कहानी सुने थे, लीटा नाम दिया गया था इसका, लीटा ही ना, हाँ लीटा नाम दिया गया था छोटा भाई, जो कि वो अपनी छोटी बहन से बहुत ही प्यार करता था और बड़े भाई लोग उतना नहीं करते थे, क्योंकि छोटा भाई का जो है शादी नहीं हुआ था, जिनकी वजह से वो अपनी बहन से ही ज़्यादा तालमेल रखता था। फिर सभी लोग वैसे राजी हो जाते हैं उनको मारने के लिए। छोटा भाई तो कुछ कर नहीं सकता है, जो बड़े भाई लोग कहते हैं वही कहे अनुसार उनको चलना पड़ता है। उसके बाद उस दिन तो एक दिन तो वो लोग खाना खा लिया। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है सभी भाई मिल के प्लान तो बना चुके थे। उसके बाद जो कि आज हम लोग अपनी बहन को जो है जंगल लेके जाएंगे लकड़ी तोड़ने के बहाने। फिर अपनी बहन को कहते हैं सभी भाई लोग कि चलिए बहन आज हम लोग जाएंगे लकड़ी तोड़ने जंगल। तो फिर उनकी बहन कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप से चलिए कहती है। फिर जंगल की ओर चढ़ते हैं, एक पेड़ में चढ़ा देते हैं उनको लकड़ी तोड़ने के लिए। जैसे ही लकड़ी तोड़ने के लिए पेड़ में चढ़ाते हैं, उनके बाद सबसे पहला भाई जो सबसे बड़ा भाई होता है वो तीर धनुष लेके जाता है, उधर ही सभी लोग लेके जाते हैं। फिर निशाना लगाने लगता है उन्हीं पे, अपनी छोटी बहन पे। फिर यहाँ पे एक कहानी नहीं, मतलब जो आप लोग को एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो फिर आप लोग को पता होगा, एक बुक है बन के और एक अंगना जो मिलेगा आप लोग को बुक में मिलेगा, ये एक लोक कथा, जो कि यहाँ पे उनकी बहन जो कहती है, बिंधवे तो बिंधवे दादा छाती तुइक तुइक, तोर तीर तो मोर दाएँ बाएँ जाते, ऐसा उसकी बहन कहती है। मतलब इसका मतलब हुआ मारना ही है तो छाती में मारिए, मेरा छाती में, आपका तीर तो मेरे दाएं दहिना बायां जा रहा है। तो वैसा ही पहला भाई तीर चलाता है, नहीं लगता है। फिर उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भाई तक वैसा ही तीर चलाता है, फिर नहीं लगता है। उनकी बहन वही बात बार बार दोहराती है, बिंधवे तो बिंधवे दादा छाती तुइक तुइक, तोर तीर तो मोर दाएँ बाएँ जाते। ऐसा ही जो नागपुरी में है एक लोक कथा, ऐसा ही कहती है, जो कि मैंने आप लोग को मतलब बता दिया है। उसके बाद सबसे छोटा भाई, सातवां भाई जो लीटा है, उनका पारी आता है। वो तीर नहीं मारना चाहता है, लेकिन वो अपने बड़े भाई लोग के जो दबाव में रहता है, जिनकी वजह से उनको तीर चलाना पड़ता है। जैसे उनको उसके बाद वो जो तीर चलाने लगता है, वो जो उनकी बहन है उनके तरफ निशाना ला लगा के दूसरे तरफ निशाना लगाता है, आँख बंद करके ऐसा ही निशाना लगा देता है। लेकिन गलती से जो है उनका तीर एकदम सीधे उनके छोटी बहन पर ही जा गिरता है। उसके बाद उनकी बहन वहाँ से गिर जाती है कि भाई जो हैं कुल्हाड़ी, जो कि हम लोग कहते हैं अपना हिंदी भाषा में कुल्हाड़ी, टांगा, या फिर जिस भाषा में भी आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग मुंडारी बोलते हैं कोंडे, और एक को बोलते हैं हके ना, हके बोलते हैं। वही सब 6 भाई, छोटा भाई को छोड़ के जो 6 भाई हैं, सब लोग एक चट्टान में उसको धार करते हैं, इस तरह से धार करते हैं। फिर उनको शाम को पीस करके बना लेते हैं और हिस्सा कर लेते हैं उनकी बहन का मीट को। फिर उनके बाद जो है शाम में सबसे छोटा भाई लीटा को बोला जाता है कि तुम जाओ जंगल
और लकड़ी लेके आओ, जो कि उनको लकड़ी बांधने के लिए रस्सी नहीं दिया जाता है, ठीक। तो वो चला जाता है जंगल। उसके बाद जंगल जाने के बाद वो रोने लगता है। तो फिर एक सांप पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, बैठ के बोलता है, सांप पूछता है। तो फिर वो छोटा भाई जो है जवाब देता है, मेरा भाई लोग मेरे बहन के साथ ऐसा ऐसा किया जो मैंने अभी आप लोग को कहानी बताया। वो लोग ज़बरदस्ती मेरे हाथों से अपनी बहन का कत्ल करवा दिया, मतलब मरवा दिए। सांप कहता है, तुम टेंशन मत लो, हम तेरा लकड़ी में लपेट जाएंगे। और ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। और तुम अपना लकड़ी को जो घर ले जाके आराम से रख देना, और मैं अपना घर वापस चला आऊँगा, ऐसा सांप कहता है। फिर छोटा भाई जो कहता है ठीक है। तो फिर वैसा ही अपना पानी लकड़ी लेके आता है घर। उसके बाद लकड़ी लाने के बाद उनके बड़े भाई कहते हैं कि तुम पानी लेके लाओ। पानी लेके लाने के लिए देते हैं उनको एक घड़ा, जिसमें कि 7 छेद होते हैं। ऐसे कहानी में बताया गया है 7 छेद, लेकिन वैसे ही एक चूहा, जो हम लोग मुंडारी में डाड़ी बोलते हैं, चूहा मतलब कुआं का ही एक प्रकार है, लेकिन वो छोटा रूप है। लगभग इसका जो व्यास बताऊं तो फिर वो कम से कम 2 मीटर से 1.5 मीटर के करीबन होता है, जिसको हम लोग मुंडारी में डाड़ी बोलते हैं, और नागपुरी सब में चूहा बोलते हैं, चूहा। वहीं जाता है, फिर वहाँ बैठ के रोने लगता है। फिर वहाँ मेंढक वगैरह पूछती है, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो तुम। फिर वो बोलता है, फिर वहाँ डाड़ी जो आप लोग देखे होंगे शायद गांव देहात में, डाड़ी के बगल में, जहाँ खासकर नहाने वाला डाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी लाने वाली डाड़ी, ठीक है, उसके बगल में आपको डोभा टाइप का दिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम 100 में से नहीं हो तो 90% आपको मिलेगा ही। मैं आप लोग को मेरा गांव का एक डाड़ी का वीडियो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। डाड़ी के बगल में थोड़ा सा डोभा टाइप से रहता है, जिसमें पानी भरता है। तो उसका भाई वहीं जाता है डाड़ी के पास, फिर वहाँ पे रोने लगता है। फिर वो मेंढक पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो यहाँ बैठ के। फिर उसका छोटा भाई बोलता है कि मेरे बड़े भैया लोग मेरी बहन को मेरे हाथों से मरवा के उनका जो मीट खाने के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं। फिर वो मुझे जो है पानी लाने भेजे हैं, वो भी छेद वाला घड़ा में। तो फिर मेंढक लोग को दया आता है, फिर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग तेरा जो छेद है जहाँ घड़ा पे, वहाँ पे हम लोग चिपक जाएंगे, तुम आराम से पानी ले जाके अपना घर में रख देना, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। इस तरह से बोलता है। फिर छोटा भाई बोलता है ठीक है। फिर वैसे ही पानी लेके लाता है। फिर वहीं पे जो मैंने बताया चूहा के बगल में डोभा टाइप से होता है, जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। शायद पानी ना हो, वो अलग बात है, लेकिन मैं दिखाऊंगा। वहीं पे मछली और केकड़ा पकड़ लेता है, मछली और ककड़ा पकड़ लेता है और साथ में लेके आता है। रात में उसका जो छोटा भाई है, रात में छोटा भाई मछली और केकड़ा को पकाता है, और उनके 6 बड़े भाई जो हैं वो लोग उनकी बहन का मीट पकाते हैं। फिर रात में सभी लोग बैठ के खाने लगते हैं। जैसे ही बड़े भाई लोग मीट चबाते हैं, मांस चबाते हैं उसकी बहन का, तो ये छोटा भाई मछली चबाता है। और जैसे ही वो लोग हड्डी चबाते हैं, तो ये छोटा भाई केकड़ा चबाता है, जिससे बड़े भाई को लगे कि ये छोटा भाई भी जो मांस खा रहा है छोटी बहन का। तो वैसा ही फिर रात में सो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं 2 दिन का कहानी बता चुका हूँ। पहले दिन उनको खाना खिलाती है, दूसरे दिन ये जो घटना हो रहा है मैं बता रहा हूँ। फिर वैसे ही रात को सो जाते हैं। फिर सबसे छोटा भाई घर से निकल के एक भूणु लता, जो हम लोग बोलते हैं भूणु लता, हम लोग मुंडारी में बोलते हैं बुनुम उंडू। बुनुम जो दीमक से बनता है, जो मैं आप लोगों को फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। इधर साइड में किधर मैं दिखा दूंगा भूणु लता, जो कि कोई सा लैंग्वेज में सभी अलग अलग पिल्हा बोलते हैं, पिल्हा, दीमक का लत्ता। उसमें जो है उनका मीट को डाल देते हैं। मीट को डालने के बाद कुछ दिन बाद वहाँ से एक बाँस निकलता है, ठीक, जहाँ मीट डाला था वहाँ से एक बाँस निकलता है। फिर बाँस निकल के बड़ा हो जाता है वहाँ पे।
फिर एक जोगी आता है यहाँ पे, जो कि आप लोग को बुक में मिलेगा, या डोम नाम करके जो उनको इंडिकेट किया गया है, डोम। तो वहाँ पे लेटरिन करने आता है, ठीक है। बहुत लोग नहीं बताएंगे ये चीज़, और नहीं बताए हैं शायद, मैंने जहाँ तक वीडियो देखा है नहीं बताते हैं। लेटरिन करने आता है, फिर वहाँ बांस के बगल में लेटरिन करने लगता है। फिर वहीं पे से एक बांस से आवाज़ आता है, सादरी में मैं बताने का कोशिश करता हूँ। ना हग हग रे जोगी, ई तो मोर भाई कर रोपल बांस सेके रे जोगी, इस तरह से आवाज़ आता है। तो फिर जोगी एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये आवाज़ बांस से कैसे आ रहा है। फिर वो अपने दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस बांस को काट के एक केंद्रा बना लेते हैं, जो कि भिक्षा मांगेंगे तो बहुत सारा जो है हमको धन मिलेगा। तो केंद्रा क्या होता है मैं आप लोगों को फ़ोटो में या वीडियो में आप लोगों को दिखा देने का कोशिश करता हूँ। तो फिर अगले सुबह आता है, वो जोगी आता है, दौली उली जो भी है काटने वाला लेके, फिर बांस को काटने लगता है। फिर बांस से आवाज़ आता है, ना काट काट रे जोगी, ई तो मोर भाई का रोपल बांस है के रे जोगी, इस तरह से बांस से आवाज़ आता है। और जोगी जो है और ज़्यादा उत्सुक होने लगता है, वाह क्या आवाज़ आता है इस बांस से। फिर वह जल्दी जल्दी काट लेता है, फिर उस बांस से केंद्रा बना लेता है। के बाद वो गांव में घूमता है और केंद्रा जब बजाता है, फिर गांव वाले खुश होकर उनको धन देंगे। वही अब केंद्रा बना लेता है। सबसे पहले जोगी जाता है बड़ा भाई का घर। तो फिर बड़ा भाई के घर जाता है, वहाँ पे उसका आवाज़ आता है, केंद्रा से आवाज़ आता है, ना बाज बाज रे केंद्रा, ई तो मोर दुश्मन कर घर है के रे केंद्रा, इस तरह से आवाज़ आता है। फिर अगला घर जाता है, वहाँ से तो उसको भगा दिया जाता है, क्योंकि जो बजा ही नहीं, मतलब उल्टा पुल्टा बज रहा है केंद्रा, आवाज़ नहीं आ रहा है। मतलब बड़ा से छोटा भाई के पास जाता है, घर जाता है, फिर वहाँ पे भी सेम आवाज़ आता है। इसी तरह से छठवां भाई, जो कि 7 भाई में से छोटा भाई को छोड़ के छठवां भाई के घर जाता है, वहाँ पर भी वैसा ही आवाज़ आता है, ना बाज बाज रे केंद्रा, ई तो मोर दुश्मन कर घर है के रे केंद्रा, इस तरह से आवाज़ आता है। फिर वहाँ पर भी उनको जो है कुछ भी नहीं मिलता है। और भाइयों के छोटा भाई था, अलग में रह रहा था, उनका घर चला जाता है। फिर उनका घर पहुँचते ही केंद्रा से आवाज़ आने लगता है, बाज बाज रे केंद्रा, ई तो मोर भाई कर घर है के रे केंद्रा, इस तरह से आवाज़ आता है। 2 बार 3 बार इसी तरह से आवाज़ आता है। तो फिर उसका छोटा भाई जो है, सब मतलब वो लड़की का तो बड़ा भाई है, उन भाइयों का छोटा भाई, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, ये इस तरह से कैसे आवाज़ आ रहा है। फिर वो जोगी को बोलता है कि भाई तुम अपना केंद्रा हमको दे दो। वो जोगी मना कर देता है, हम केंद्रा आपको कैसे दे दें, मेरा जीवन का गुजर बसर जो है, पेट का पालन पोषण इसी से होता है, तो हम आपको कैसे दे दें केंद्रा। तो इसी तरह से बोलता है। फिर छोटा भाई के दिमाग में एक आइडिया आता है, कुछ भी हो लेकिन ये केंद्रा हमको चाहिए तो चाहिए। फिर वो जोगी को एक लालच देता है, मैं अपना जो ज़मीन जायदाद का आधा हिस्सा जो है तुमको दे देंगे, लेकिन तुम ये केंद्रा हमको दे दो, ऐसा बोलता है छोटा भाई। तो फिर जोगी थोड़ा सा मन में लालच आ जाता है, तो फिर तुरंत हाँ कर देता है, ठीक है आप ले लीजिए और हमको अपना जो है ज़मीन जायदाद का आधा हिस्सा हमको दे दीजिए। तो वैसा ही एक दिन हुआ, वैसा ही उस दिन तो लिया दिन में, और जैसे ही रात होता है वो सो जाता है, केंद्रा को साइड में रख देता है और सो जाता है। जैसे ही रात होता है उस दिन तो वो उसका जो छोटा भाई था थका हुआ था, जिसकी वजह से जल्दी नींद आ गया, पता नहीं चला। उनकी छोटी बहन जो है केंद्रा से निकल कर अपना भाई का पैर दबाने लगता है, रात में पैर दबाने लगता है। उस दिन तो उनको कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो थका हुआ था और सो गया था। फिर अगला दिन जो है वो सुबह अपना काम से निकल जाता है, सुबह ही। उनके बाद जैसे ही उनका भाई निकल जाता है घर से, उनकी छोटी बहन जो केंद्रा में रहती है, वो केंद्रा से बाहर आके घर का झाड़ू पोछा और जो भी है बर्तन उर्तन जो भी खाना वाना बनाना सब बना के रेडी कर देती है। तो उसका जो भैया आता है, जो छोटा भाई आता है घर, तो फिर देखता है, हैरान रह जाता है कि भाई मेरे घर में तो कोई है ही नहीं और ये सब साफ़ सफाई कौन कर दे रहा है। वो दिन भी वो इग्नोर कर देता है। ऐसा ही 2-3 दिन बीता। फिर वो रात में नोटिस करने लगता है, वैसे ही जैसे ही सोने लगता है नोटिस करता है कि कौन मेरा घर आता है और मेरा पैर दबाता है, कौन है। फिर वैसे ही उनको एक दिन पता चल जाता है कि ये तो मेरी बहन है। फिर अगले रात वो क्या करता है, अपने जहाँ सोता है उसके बगल में केंद्रा को रख देता है।
केंद्रा को रख देता है। फिर जैसे ही निकलती है केंद्रा से पैर दबाने के लिए, वो जो भाई है केंद्रा को तोड़ देता है और जला देता है कि उसकी छोटी बहन जो है वापस केंद्रा में नहीं जा पाती है, बाहर ही रह जाती है। फिर अगले दिन से वो दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। फिर जो हम लोग का कहानी है यहीं से ख़त्म होता है। अब हम आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे, ये जो कहानी में जो जगह का बताया जाता है ये एक्चुअल में है, रियलिटी में है ये जगह। अगर आप लोग प्रैक्टिकली शायद सोचेंगे तो शायद ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आप लोग कहानी जिस तरह से बताए हैं उस तरह से मैं आप लोगों को वीडियो में भी समझाने का कोशिश करता हूं। तो चलते हैं वीडियो में। देख सकते हैं प्राचीन मुंडा धर्म सत्ययुगी बिंदु बसाइर। और ये आ जाओ, ये है वो पत्थर, यही पत्थर जो है उनके भाइयों को दर्शाता है। देख सकते हैं, ये कहा जाता है सबसे बड़ा भाई जो है, ये सबसे बड़ा भाई के लिए है जो पत्थर गाड़ा गया है। और ये आप लोग देख सकते हैं उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, चले जाते रहो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 देख सकते हैं आप लोग, 7 पत्थर है। ये जो है सबसे छोटा जो दिख रहा है ये है ईटा, जो कि सबसे छोटा भाई को कहा जाता है। ये उनके लिए पत्थर है, देख सकते हैं। और ये उनसे बड़ा भाई, और ये जो छोटा भाई था ना भाई, यही जो है एकदम दिलदार था भाई, जो अपने बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। है छोटी बहन किधर है? जो छोटी बहन के लिए जो पत्थर गाड़ा गया है वो है ये पत्थर। और वो जो बांस जो निकला था वहाँ से, यही बांस है। और जो मीट को जो डाला था भूणु लता और जो पिल्हा में बुनुम उंडू में, वो बुनुम यही है, दिखाना जरा। ये वही वाला जो है पिल्हा है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूजा स्थल है। ऐसे इधर देखिए, केंद्र का पेड़, जिससे कि प्राचीन काल में तो आप लोगों को पता ही होगा कि घर और बिल्डिंग का नहीं होता था, कुछ भी छपरी उपरी कुछ भी डंडा उंडा गाड़ के जो छपरी टाइप से बनाते थे वो ये केंद्र पेड़ सब में बनाया करते थे। आवाज़ आ रहा है कि नहीं? पूरा जल्द आएगा। फिर आ जाओ इधर, देख सकते हैं यहाँ पूजा वूजा भी किया जाता होगा। कौन सा समय में पूजा होता है ये तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये देखिए, ये है केंद्र का पेड़। ये वही केंद्र का पेड़ सब है जिसमें हम जो है आए हुए हैं, और भी कुछ लोग आए हुए हैं, हम लोग देख सकते हैं। हम लोग उन लोग से बातचीत करने का कोशिश करते हैं। देखिए, कहाँ से आए हैं आप लोग? पिठौरिया दूर है। हाँ, मतलब हम लोग और दूर से आए हैं। कहाँ से? हम लोग आए हैं खूंटी से। आप लोग कब पता चला यहाँ जगह के बारे में? हम लोग को बहुत पहले से। पहले से, मतलब कहानी वानी कब सुने थे यहाँ का? बहुत पहले सुने थे, लेकिन हम लोग हम लोग भी बचपन में सुने थे, चाची लोग सुनाया करती थी बचपन में। और जो वहाँ पे जो सभी लोग टांगा लेके गए थे, और जो टांगा को जो धार किया गया था, इधर आइएगा आप लोग, वो जो चट्टान दिख रहा होगा आप लोग बाँस के जस्ट बगल में, वहाँ से हम लोग वहीं से आ रहे हैं अभी, वहीं से। वो जो है ना वहीं बाहर से। और कहानी तो आप लोग शायद सुने होंगे कि ये 7 भाई में से सबसे छोटा भाई जो है इनसे प्यार करते थे। और मतलब प्यार तो सभी करते थे, शायद वो जो खाना वाना खाने के बाद जो उनका जो टेस्ट बदला, उनके बाद से शायद इनके प्रति उन लोगों का प्रेम ख़त्म हो गया था। तो छोटा भाई तो प्यार करता ही था इसे। तो इनके बारे में ये है छोटी बहन। और ये कहानी सुने होंगे, छोटा भाई उनकी बहन का मांस को नहीं खाया था ना, तो वही ये जो भोनू लता पीला, आप लोग क्या बोलते हैं इनको? टीला। हाँ, तो वही जो लतरा में डाल दिया था, यहीं से जो बांस जन्मा था, जो यही बांस है। ठीक, यही बांस है। वो लोग 7 भाई है ना? 7 भाई। उधर जो है सबके लिए एक पत्थर गाड़ा गया। बड़ा भाई है। हाँ, बड़ा वाला पत्थर बड़ा भाई, उससे छोटा 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 छोटा, सबसे साइड वाला छोटा भाई। ये वाला। हाँ, और ये जो आप लोग केंद्र का जो पेड़ देख रहे हैं, तो पहले ज़माने में तो बिल्डिंग विल्डिंग तो नहीं होता था ना, यही जो खूंटा उटा गाड़ के जो छपरी तरह से बनाया जाता था, वही का जो कुछ बचा हुआ अवशेष है, समझ सकते हैं। और तो क्या? अच्छा, वो बीच में जो छोटा छोटा है वो क्या चीज़? वो हम लोग का मुंडा धर्म में होता है। इसको एक पत्थर चढ़ाया जाता है, उसके जो साइड में पीढ़ा बोलते हैं बैठने के लिए जो है। उसके अलावा एक यहाँ एक्स्ट्रा और हो गया, ये क्या? ये सब तो पता है, ये सभी जो है ना, मतलब बचा हुआ अवशेष है। तो यही सबको पूजने के लिए एक एक पत्थर दिया गया है। उतना तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको पता है, ये लगता है फिलहाल पूजा किया गया है। हाँ,
घड़े पूजा मतलब कब होता है ये तो हमको भी नहीं पता। घड़ा में जो पानी लाने के लिए भेजे थे उसी के नाम से पूजा किया हुआ घड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि ये छेद तो नहीं है लेकिन ये घड़ा है, देख सकते हैं। ये रहा घड़ा, छोटा सा, छेद नहीं है लेकिन ये उसी के जो है याद में घड़ा यहाँ पे रखा गया होगा, पूजा किया गया होगा। और घर के बगल में ये अपना पीढ़ा था जो कि उनकी छोटी बहन का मांस को वही जो है पीढ़ा का लता, बोनू लता, बुंडू मुंडू जो भी आप लोग समझ सकते हैं, वही लतरा में डाला था। उसके बाद जो है ये बांस जन्मा था और यही बांस का वो जो यही बांस से वो जो जोगी था केंद्रा बनाया था। उसके बाद कहानी में जैसे कि हम आपको बताए थे वो जंगल गया था लकड़ी लाने, लेकिन जंगल तो जैसे जैसे हम लोग का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जंगल की जो पैमाना हो कम होते जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है इधर कोई जंगल नहीं है, ये बहुत ही पहले समय पुराने जो समय का बात है। इसके वजह से इधर आप लोग को जंगल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है उसी तरह से जंगल का जो है ना एरिया जो कम होते जा रहा है, आप लोग को भी पता होगा। कहानी सुने होंगे तो फिर चूहा दाढ़ी उड़ी का अच्छा सुनने हैं लेकिन अभी देखा नहीं हूँ। हाँ, अब जा रहा हूँ उसको भी नीचे तरफ भी, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, वो किधर है? यहाँ से नीचे उतरिएगा आप लोग तो इधर यहीं पे 50 मीटर। चलिए थोड़ा देखते हैं उसको भी। चलिए चलिए। तो अब हम लोग ये देखने का कोशिश करते हैं कि वो पानी लाने कहाँ गया था। ठीक है, तो पानी लाने तो जाहिर सी बात है कि नीचे ही तरफ जाएगा। तो हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। इधर दाढ़ी होना चाहिए चूहा, तो शायद उधर हम लोग को दिख रहा है, उधर ही है। ये यहाँ पे है, दिख रहा है हम लोग को चूहा। इधर हम लोग जाने का कोशिश करते हैं। और एक जगह दिखाना था, कहाँ दिखेगा वो? वीडियो चल रहा है। तो दोस्तों देखिए हम दोनों जो है आ चुके हैं चूहा के सामने। दाढ़ी जो आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया था 1.5 से 2 मीटर का होता है, 1.5 से 2 मीटर का होता है। जो इसका मैंने बताया था 2.5 मीटर जो है इसका ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। कुआं का छोटा रूप ही दाढ़ी बोलते हैं हम लोग। देखिए इसको तो काफ़ी मॉडिफाई कर दिया गया, नहीं मतलब कुछ रिपेयर कर दिया गया होगा। और जैसे कि हम आप लोग को बताए थे दाढ़ी के बगल में एक डोबा की तरह होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी मेरा जो गांव का वीडियो दिखा दिया है, यहाँ भी मैं दिखा देने की कोशिश करता हूँ। इधर देख सकते हैं पानी तो सूख गया है लेकिन इधर गड्ढा है। यहीं पे वो मछली और जो केकड़ा है यहीं पे वो पकड़ा था मछली और केकड़ों को, फिर यहीं से लेके गया था और पानी जो है यहाँ से लेके गया था। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये जो दाढ़ी है ज़्यादा दूर है नहीं, लगभग मेरे हिसाब से 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी में, यहाँ से 50 से 60 मीटर की दूरी में जो है दाढ़ी है। फिर और एक जगह दिखा, अभी हम दोनों आ गए हैं। उनकी जो बहन है उनको कहाँ पर लाया गया था, कौन से पेड़ में, तो ये तो अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन किस जगह पे लाया गया था और उनको कहाँ पर काटा गया था। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से यहाँ का दूरी लगभग देखा जाए तो 400 मीटर हो जाएगा ना। 400 मीटर की दूरी पर वहाँ आप लोग देख सकते हैं। और जहाँ उसको लाया गया था वहाँ अभी हम दोनों जा रहे हैं। और कुछ लोग आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या चीज़ आप लोग को मिसगाइड किया जाता है। बताया जाता है कि चट्टान में जो है उनको धार किया गया था, कौन सा चीज़ को दिखाया जाता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आ जाइए। बहुत लोग आप लोगों को बताते हैं, तो यूट्यूबर या तो कोई भी बताते हैं कि यहाँ पे वो लोग जो है अपना हथियार धार किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतना लंबा जगह पे कोई हथियार धार कर ही नहीं सकता। देख सकते हैं कितना ऊंचा है यहाँ पे। ये देखिए ये कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा मतलब इतना लंबा जो है कोई हथियार धार करेगा नहीं।
मानते हैं सतयुग का बात है, लेकिन सतयुग में भी 15-20 फुट के तो नहीं होते थे ना। लोग आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे हथियार धार किए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं किए थे। ये बच्चे लोग जो है ऐसे जैसे मैं अभी हुआ इस तरह से फिसलते हैं, जिसकी वजह से ये चिन्ह बन गया है। जो कि एक्चुअल में जो मैंने दिखाया वो ऊपर है, बांस देख रहे हैं उसके जस्ट बगल में है, वहीं पे जो है टांगा होंगा जो भी है वो लोग को धार किए थे। हम दोनों ये जो बांस दिख रहा है उनकी उस साइड में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, 6 भाइयों ने टांगा लाया था। सबसे छोटा भाई था वो नहीं लाया था क्योंकि वो अपनी बहन को मारना ही नहीं चाहता था। आइए ये देखें कितना मतलब जो है जंगल हो रखा है। देखिए दोस्तों, अभी हम दोनों आ गए हैं जहाँ पे जो सातों भाई अपना टांगा धार किए थे वहाँ पे। ये मेरा जो सत्री भाई जी है इधर पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं इधर। ये रहा एक ठो, मतलब कौन सा बड़ा भाई का कौन सा छोटा भाई का ये तो अभी हम लोग को पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हम लोग इतना बता सकते हैं। ये देखिए, पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पाँचवा और ये रहा छठा। 6 भाई जहाँ पे टांगा वो लोग धार बनाए थे, वो लोग देख सकते हैं। इधर एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। 6 भाई 6 यहाँ पे टांगा को धार किए थे। और जो छोटा भाई तो अपनी बहन को मारना ही नहीं चाहता था, इसके वजह से वो टांगा लाया ही नहीं था। आप लोग देख सकते हैं इधर सिंदूर दिख रहा होगा, यहाँ पे पूजा वूजा भी होता है। सिंदूर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे माला उला देख सकते हैं इधर। और ये कुछ अगरबत्ती तो नहीं होगा ना, कुछ माला ये सब आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पूजा वूजा भी करते हैं। ये आप लोग मौली धागा होगा देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये तो हम दोनों एक पहाड़ पे चढ़े हुए हैं जहाँ पे यहाँ पर भी एक बांस है जिसको हम लोग मुंडारी में बोलते हैं हाथूमान। और वहाँ पे जो है जहाँ पे पत्थर उत्थर है वहाँ का बांस है, हम लोग मुंडारी में बोलते हैं उसको बीरमद। देखिए फिर से मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ बैक कैमरा से। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 गो भाई, 6 भाई अपना जो है टांगा को धार किए थे। और देखिए यहाँ से कहाँ उनका घर हुआ करता था। ये उसके बाद जो है ये वही टांगा यहाँ पे धार करने के बाद वो सभी भाई अपने जो बहन को काट के उसका मीट ले गए थे वहाँ पे घर। शायद आप लोगों को ना दिखे यहाँ, फिर भी मैं आप लोगों को कैमरा बैक कैमरा करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। वो जो दिख रहे हैं आप लोग शायद ना दिख रहा हो। ये देखिए मैं जूम करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप लोगों को नीला नीला साइन बोर्ड जो दिख रहा है, ऑटो जा रही है, उसके जस्ट पीछे में एक तो बांस दिख रहा होगा आप लोगों को। वही बांस के बगल में आप लोग को पत्थर गड़ा हुआ दिख रहा होगा। उतना क्लियर ही नहीं पता चलेगा क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से, लगभग वही 400 या 450 मीटर दूर होगा। तो वही है उन लोगों का घर हुआ करता था। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और कहाँ पे ये जो कहानी छूट गया या फिर कुछ मैंने गलत बता दिया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सुधारिएगा। जय जोहार, जय